And welcome once again YouTube channel. Students, we are studying the chapter surface area and volume. Now पिछले 2-3 वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेस थे सॉलिड फिगर्स के वो हमने स्टडी किए। आज मैं उन्हीं फॉर्मूले से बेस लेकर के कुछ 2 क्वेश्चंस हैं इनको मैं सॉल्व करूंगा और देखिए उनका जो फॉर्मूले जो मैंने आपको ड्राइव करके बताए हैं उनका कैसे यूज होगा, ठीक है, और किस तरह से यूज किया जाएगा इन क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द लार्जेस्ट स्पेयर इज कर्व आउट ऑफ अ क्यूब। लार्जेस्ट स्पेयर is carved out from the cube of side 7 cm. Find the volume of the sphere. कि क्यूब है हमारे पास और उस क्यूब में से क्या किया, एक मैक्सिमम साइज का एक स्पेयर कट करके निकाला है, मैक्सिमम साइज का। तो फिगर देखिए इसका क्या है कि मान लीजिए ये क्यूब है, स्टूडेंट कोशिश कीजिएगा कि इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अगर फिगर से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मान लीजिए क्यूब है और इस क्यूब के अंदर से क्या किया, एक स्पेयर को कट करके निकाला गया। स्पेयर कौन सा, मैक्सिमम साइज का। अगर मैं इसका बात करता हूं क्योंकि 3D है, 3D में एग्जैक्टली फिगर नहीं बना सकते, हम केवल समझा सकते हैं इसको दिखा करके किस तरह से होगा। कि मान लीजिए जैसे कि बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मैक्सिमम साइज का स्पेयर कैसे रखा जाए, ठीक है। ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल वॉल से टच है दोनों साइड में, इस वॉल से भी, इस वॉल से भी, ऊपर और नीचे वॉल से टच है। तो मैक्सिमम साइज का जो स्पेस में से कट करके निकाला गया उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। और क्यूब की साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए ये भी हमारे पास 7 सेंटीमीटर होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर और हाइट भी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। तो अगर इसे कंपेयर किया जाए तो जो मैक्सिमम साइज का जो स्पेयर इसके अंदर से कट करके निकाला गया है, तो उसका अगर मैं डायमीटर देखता हूँ यहाँ से इस सरफेस से इस वॉल तक का डायमीटर, ये भी कितना होगा, द एज ऑफ द क्यूब, यानी कि जो क्यूब की एज होगी उसी के अकॉर्डिंग इसका जो डायमीटर होगा इसके बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों वॉल से टच है। अब दोनों वॉल से टच के बीच में जो डिस्टेंस है कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ओके, चलिए तो नोट कर लें, इसको करते सॉल्व। सबसे पहले ये देखिए साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ क्यूब दैट इज ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द स्पेयर, डायमीटर ऑफ स्पेयर डी इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। समझ में आया, जो मेरा इसका डायमीटर है वो साइड ऑफ क्यूब के बराबर होगा, और वो कितना था अभी हमने कैलकुलेट किया, 7 सेंटीमीटर। तो उसकी रेडियस कितनी होगी, यहाँ से रेडियस देखिए, तो रेडियस ऑफ क्यूब, सॉरी रेडियस ऑफ स्पेयर दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। इसको कोशिश करें हम फ्रैक्शन में रखें, इसको पॉइंट में कन्वर्ट ना करें, ठीक है। अब आगे देखिए, मुझे क्या पूछा है, उसने पूछा है इसमें वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर। एंड यू नो दैट स्पेयर का वॉल्यूम और फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया क्या फॉर्मूला इसका। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, व्हाट इज आर, 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि 3 टाइम्स हमको लिखना है इसमें, क्योंकि आर की पावर 3 है। तो कैलकुलेट करें इसको, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 से कैंसिल हुआ, और इसके बाद 2 से फिर इसको कैंसिल करो 11, तो ऊपर क्या बचा, 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 11 7 जा 77 इंटू 7/3, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 7 जा 49 और 4 53 डिवाइड बाई 3 से कैंसिल करो उसको, 3 1 जा 3, कितना बचा 2 23, 3 7 जा 21, 2 3 और ये आपका चला जाएगा 2 3 9 जा 27, 2 23 6 जा 18 और 3 6 18 7 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आपका आ गया इस क्वेश्चन में, जो हमने स्पेयर कट करके निकाला है। क्लियर है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए इसको स्पेयर की जगह इसके अंदर क्यूब होता, इसके अंदर से मान लीजिए सॉरी कोन होता है, इसमें से हम कोन कट आउट करके निकालते, तो कोन के भी सेम यही केस होता कि कोन का जो बेस होता और हाइट होती वो दोनों क्यूब के इसी तरह के साइड और हाइट के इक्विवेलेंट होता।
क्योंकि उसकी हाइट भी 7 होती और डायमीटर भी 7 होता है, और उसका वॉल्यूम पूछे तो उसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मेन है उसके डायमेंशंस कैसे काउंट किया जाए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ सिलेंडर एंड कोन आर ऑफ द सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट। कौन कौन है, दो फिगर्स, एक सिलेंडर है और एक कोन है। तो दोनों की फिगर बना लेते हैं। ये सिलेंडर है, ओके, सिलेंडर, और दूसरा एक कोन बना लेते हैं। ओके, दोनों में क्या दिया है, बेस रेडियस, यानी कि जो दोनों की रेडियस है वो सेम है। अगर ये आर है तो ये भी कितनी आर ही होगी। यहां से यहां तक की जो हाइट, इट्स हाइट, और ये जो हाइट है हमारी ये भी कितनी है, एच, यानी कि दोनों की हाइट भी सेम है। कहने का मीन्स दोनों के लिए हमारे पास रेडियस और हाइट दोनों कैसी सेम है। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू दैट ऑफ द कोन। ध्यान दीजिएगा, हमें रेशियो निकालना है किसका, सिलेंडर और कोन का, दोनों का रेशियो निकालना है, मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये हमारा सिलेंडर हुआ और ये कोन। नाउ अब देखिए क्या करना है हमें यहाँ पर, तो लिख देंगे सबसे पहले रेडियस और हाइट के बारे में लिख देते हैं। तो लिखेंगे द रेडियस ऑफ स्फीयर, सॉरी रेडियस ऑफ सिलेंडर, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, दैट इज आर। इसको मैंने मान लिया आर। हाइट ऑफ सिलेंडर, ये भी हमें गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, किसके बराबर है ये, हाइट ऑफ कोन, दोनों आपस में इक्वल है, दैट इज एच। यूनिट आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे आर यूनिट, क्योंकि इसमें अंदर कुछ हमें गिवन नहीं है, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं गिवन, तो उसको हम यूनिट मान लेते हैं, जो भी होगा एच यूनिट। ठीक है, आर यूनिट एच यूनिट का मीन्स यहाँ पर ये कि आर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर यूज कर लेंगे, मीटर तो मीटर यूज कर लेंगे। नाउ अब मुझे निकालना दोनों का वॉल्यूम। सो फर्स्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। नाउ द वॉल्यूम ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं वी, चलिए इसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ क्यू कोन, तो उसको वी सी ओ एन आप इस तरह से लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, नाउ अब देखिए दोनों का रेस्पेक्टिव रेशियो देखिए, किसका कौन सा हमें पार्ट ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है, ये हमें ध्यान देना है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब भी हमें रेशियो की बात की जाती है तो रेशियो में जो सबसे पहला वॉल्यूम पूछा जाता है वो पार्ट हमेशा ऊपर आता है, यानी कि जो सिलेंडर होगा वो सिलेंडर का वॉल्यूम हमें रेशियो में ऊपर रखना है, और डिनोमिनेटर में जो रखना है वॉल्यूम ऑफ कोन रखना है। क्लियर, तो हम देखिए रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका, रेशियोज ऑफ वॉल्यूम, तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अभी कैलकुलेट किया हमने, कितना था, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये 1/3, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है तो ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/1। अब पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, ये सब कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं 3/1, तो इसका रेशियो हो जाएगा 3:1। ये हमारा रेशियो हो गया, रेशियो दे वॉल्यूम्स। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम होगा हमारे पास रेशियो दोनों का, वही हमसे पूछा गया कि इन दोनों का रेशियोज क्या होगा। क्लियर है, तो स्टूडेंट ये दो क्वेश्चंस आपको मैंने बताए, आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और इससे रिलेटेड इसी तरह के जो भी क्वेश्चंस है आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास बुक में से, एग्जाम्पलर से, और बहुत सारी जो सब्सिट्यूट मटेरियल आपके पास होगा उसमें सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और नए क्वेश्चंस को लेकर के अगली वीडियो फिर हम आपके सामने मिलेंगे फिर नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।